औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि मेरी टीम की ज़रूरत थी। उसको मैंने सॉल्व करना था। मैंने उस पर वीडियो बनाई ताकि मेरी टीम के जो मेंबर हैं वो भी इसको देख के अपने डाटे को खुद नीट एंड क्लीन कर सके। और इसके अलावा अगर कोई इस्तेफादा हासिल करना चाहे तो वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। प्रॉब्लम ये है कि कुछ डाटा अपलोड किया, उसमें एरर आ गए, रॉन्ग डाटा एंटर किया। वो रॉन्ग डाटा जो अपलोडेड हो चुका हुआ है उसको हमने क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए मैं आज के इस प्रोजेक्ट में कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वी लुकअप का फार्मूला नहीं आता, इफ एरर का नहीं पता, तो फिर बेशक इस वीडियो को ना देखें। पहले वो जो वी लुकअप, इफ एरर, इस तरह के जो छोटे फार्मूले हैं जिनका इसमें यूज होगा, पहले उनको जरूर स्टडी करें। वी लुकअप पे मेरी भी दो वीडियो हैं, उसके साथ ही इफ एरर भी डिस्कस किया हुआ है। मैं चलता हूं अपनी जो प्रॉब्लम है उस पे। ये मेरी अपलोडेड शीट है। ये मैंने डाटा जो है अपना जो सॉफ्टवेयर है वहां से ये डाटा मैंने उठाया है। एज इट इज मैंने आपको शो करवा दिया है। अब यहाँ पे जो जो चीजें मैंने करनी है, सबसे पहली चीज जो है, मैंने जो कॉलम मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं, मैं को डिलीट करना चाहता हूँ ताकि फाइल जो है उसका साइज मेरा छोटा हो जाए। वैसे जब भी डाटा क्लीन करना हो या डाटे पे वर्क करना हो, उसकी डुप्लीकेट शीट बना लेते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट शीट बनाने के लिए यहाँ पे माउस को राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं मूव और कॉपी में। अगर मूव एंड कॉपी में जाने के बाद फिर यहाँ से शीट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसकी क्रिएट ए कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके, यहाँ पे अगर किसी और फाइल में हमने लेके जाना है तो फिर हम यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने सेम उसमें ही डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो शीट हमने जिसकी डुप्लीकेट बनानी है उस शीट को हम कंट्रोल प्लस करने के बाद उस शीट पे जाते हैं और माउस को लेफ्ट साइड से पकड़ के, ये शीट नजर भी आ रही है छोटी से, आप इसको सिंपल जाके यहाँ पे जैसे ही छोड़ देंगे तो ये दूसरी शीट बन जाएगी। क्योंकि मेरा डाटा जरा लेंथी है, मैं डुप्लीकेट वैसे भी मैं जिस वक्त मर्जी चाहूँ नई जो डाटा है वो अपलोड कर सकता हूँ। वैसे भी मैं जब चाहूँ जो अपलोडेड डाटा है उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे डुप्लीकेट जो शीट है इसको मैं डिलीट कर उसके बाद ये जो आपको साइड पर लाइन नजर आ रही है इसको खत्म करना है। इसके लिए मैं जाता हूँ डाटा टैब में। डाटा टैब में जाके यहाँ पे अनग्रुप वाला जो एरो है इसको करता हूँ, क्लियर आउटलाइन को कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, ये आउटलाइन क्लियर हो गई। आगे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अपने डाटे को मिनिमम से मिनिमम जो है वो करूँ ताकि मुझे वर्किंग करने में आसानी हो और सिस्टम शॉर्ट टाइम में वर्किंग कर सके। इसके लिए ये जो कॉलम है, कुछ कॉलम ये मैंने डिलीट करने हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद ये भी कॉलम मेरे उसके मतलब के नहीं है, इनको भी मैं डिलीट करना है। आप सिंपल F4 प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाले कॉलम भी मेरे मतलब के नहीं है, इनको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सिंपल F4 प्रेस करें और ये डिलीट हो जाएगा। F4 क्या करता है, जो लास्ट एक्शन होता है वो रिपीट कर देता है। लास्ट एक्शन क्योंकि मैंने रिमूव का यूज किया हुआ है तो उसको रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे ये जो कॉलम है ये भी फालतू है मेरे लिए, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। बल्कि इस कॉलम को भी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये भी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए मैं F4 करता हूँ। जैसे ही मैं F4 करता हूँ ये कॉलम भी रिमूव हो गया। ये आपको नजर आ रही है, कॉलमों की जो विड्थ है वो कम है जिसकी वजह से डाटा प्रॉपर नहीं शो हो रहा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके कंट्रोल ए कर दूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पे Alt H O I करता हूँ, ये देखिए कॉलम जो है मेरे, वो उनकी ऑटो जो है विड्थ जो है वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा डाटा है उसके ओपन हो गए। अब मेरी रिक्वायरमेंट इसमें क्या है जी, क्या गलत डाटा फीड हुआ है यहाँ पे। जो सिम नंबर है, सिम आईडी है और जो ये टेलको कंपनी है उसमें एरर है।
बाद जगह पे सिम आईडी गलत है, सिम नंबर ठीक है, बाद जगह पे टेल्को गलत है, दोनों चीजें बाकी दूसरी ठीक है। इन तीनों चीजों को मैंने करेक्ट करना है। मुझे इस कॉलम की भी बेसिकली जरूरत नहीं है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे पास दो शीटें हैं जिनमें सिम का डाटा पड़ा हुआ है। मैं वहां से उसको उठाऊंगा, उठा के इनके साथ कंपैरिजन करूंगा। मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो सिम आईडी है ये मुख्तलिफ कंपनियों के लिए मुख्तलिफ है। जोम की जो है वो 18 डिजिट है, और यू और टेलीनार की ये 19 डिजिट है। लेकिन यहाँ पे ये इसको सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20 डिजिट तक कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 18 डिजिट और जो 20 डिजिट है या 19 डिजिट है उसकी सेग्रीगेशन हमारे लिए लाजमी है। क्योंकि मेरे पास जो सिम्स का डाटा है जो वो मैं शो करवा देता हूँ। यहाँ पे जो जो मेरी सिम आईडी है, अगर ये कंपनी टेलीनार है यहाँ पे ये 19 डिजिट है, अगर यू है यहाँ पे ये 19 डिजिट है, और अगर ये जोंग है तो यहाँ पे ये 18 डिजिट है। यहाँ से मैंने डाटा उठाना है। तो इसके लिए अगर मैं इस शीट को, जो अपलोडेड शीट है, इसको 18 या 19 डिजिट में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो ये प्रॉपर तरीके से एरर फाइंड नहीं कर सकता। ना ही यहाँ पे मैं लुकअप लगा सकता हूँ। अब आगे आई कि जी मैं जोन के यहाँ पे 18 डिजिट उठा लूँ, दूसरा मैं डाटा जो है वो 19 डिजिट उठा लूँ, वो भी मेरे लिए मुश्किल नहीं। इफ का फार्मूला लगाऊंगा वो निकल आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी गलत हुई, वो 18 और 19 डिजिट वाला जो फार्मूला है वो भी हमारा बिल्कुल रहेगा नहीं रहेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं सिंपल ये करता हूँ कि 18 डिजिट जो है और 19 डिजिट, दो उनके मैं कॉलम बना लेता हूँ, एक 18 डिजिट वाला, एक 19 डिजिट वाला। ये मैंने दो कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड के जो 18 डिजिट है वो उठाता हूँ। अब यही फार्मूला मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करके एस्केप करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं 18 की बजाय 19 उठा लेता हूँ इसके। इसको मैंने दोनों, जहां तक मेरा डाटा है वहां तक मैंने इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट करना। मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मेरा डाटा कितना है। यहाँ पे इस वक्त जिस डाटे पे मैं काम कर रहा हूँ वो 58,210 रो है। करता हूँ यहाँ पे इस डाटे को, F और G कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ। कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे जाके मैं Alt+H +V वी में कर देता हूँ। जैसे ही मैं वी करता हूँ, ये डाटा जो है ये फार्मूला बार में आप देखें जी, फार्मूला बार में यहाँ पे इसका फार्मूला खत्म हो गया, ये पेस्ट बाय वैल्यू हो गया है। वी लुकअप मैं लगाना चाहता हूँ सबसे पहले मोबाइल नंबर पे, कि उसके अगेंस्ट आईडी हमारी जिनकी करेक्ट है वो आ जाए। मैं ये इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट लगाता हूँ वी लुकअप। मैं यहाँ पे कामा लगाता हूँ, कामा लगा के मैंने वैल्यू कहाँ से उठानी है, मैंने वैल्यू उठानी है इस वाली शीट से। यहाँ पे ये मेरा फोन नंबर है, मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों एरो से मैं सारा डाटा सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा डालता हूँ। मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, उसे कॉमा डालता हूँ, मैं 0 लिखता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू मेरी आ गई। अभी यहाँ पे वैल्यू को अगर मैं नीचे तक इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पे क्योंकि दो शीटों में डाटा है, कई जगह पे ये डाटा अवेलेबल नहीं होगा, तो वो एन में आ जाएगा। उसको मैं खत्म करने के लिए यहाँ पे इफ एरर यूज करता हूँ। जैसे ही मैं इफ एरर लगाता हूँ, लास्ट पे जाके कामा लगा के मैं यहाँ पे डबल कोटेशन लगा देता हूँ, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब इस फार्मूले को मैं डोंट तक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। अगर आप देखें तो इसमें कुछ इस डिजिट के मुताबिक होंगे। अभी ये वाला देखें, ये वाली जो 5 नंबर रो है, यहाँ पे क्योंकि वो सेल ही जो शो हो रहा था, यहाँ पे ये 18 डिजिट का ही था, 19 डिजिट में उसने 7 स्पेस दे के वो शो कर दिया। ये यहाँ पे अगर हम मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा तो इसमें ये होगा कि वो इसके साथ भी टैली हो रहा है, ये इसके साथ भी टैली हो रहा है। इसका भी मैं आगे जाके सोल्यूशन आपको बताता हूँ। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z करके ये
जो आईडी है, ये आईडी हमारी कहाँ से है, जो सिस्टम में हमने अपलोड की हुई है। और ये आईडी जो है, ये एक्चुअल आईडी आ गई। मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहता हूँ, एक्चुअल आईडी। यहाँ पे मैंने ये लिख लिया एक्चुअल आईडी। अब मैं ये कंपैरिजन करना चाहता हूँ, एक्चुअल आईडी जो है वो दूसरी आईडीज के साथ कितना लिंक करती है। आया वो 18 डिजिट के साथ टैली करती है या 19 वाले के साथ टैली करती है। और एक चीज यहाँ पे मैं ये भी करना चाहता हूँ कि आया उसकी टेल्को जो है वो भी ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाके इस फार्मूले को कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, स्केप किया। स्केप करने के बाद मैं जाता हूँ आई टू में। आई टू में जाके इस फार्मूले को कंट्रोल वी से कॉपी कर देता हूँ। मैं जाता हूँ अपनी ओरिजिनल शीट पे, यहाँ पे जाके देखता हूँ मैं टेल्को कौन से नंबर पे है। तीसरी जो कॉलम है वो टेल्को का है। यहाँ पे आके मैं 8 की बजाय यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये टेल्को आ गई अकॉर्डिंग टू एक्चुअल डाटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक्चुअल डाटा के मुताबिक जो कंपनी है ये वो आ गई। अभी ये जो लास्ट वाले दो कॉलम है एच और आई, इनको भी मैं पेस्ट बाय वैल्यू करना चाहता हूँ। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, इसमें जाता हूँ, आल्ट प्लस एच प्लस वी में करता हूँ। जैसे ही मैं ये करता हूँ, यहाँ से फार्मूले खत्म हो जाते हैं और फार्मूलों को बगैर यहाँ पे डाटा जो है वो मेरा आ जाता है। अब यहाँ पे कंपेयर करना है। मैंने सबसे पहले मैं टेल्को को कंपेयर करता हूँ। टेल्को को कंपेयर करने के लिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। इस कॉलम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इस कॉलम को लेफ्ट साइड का जो मेरा माउस का बटन है उसको प्रेस करके मैं यहाँ पे टेल्को के बिल्कुल साथ ला के, ये ग्रीन सी लाइन है जहाँ पे, यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं छोड़ता हूँ वो कॉलम इधर से इधर मूव हो जाता है। क्योंकि मेरा डाटा जो है, एक्चुअल डाटा, वो दो शीटों में था। अभी जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन शीट 1 से उठाई है, उसका बाकी डाटा जो है वो शीट 2 में है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाके इसको फिल्टर करता हूँ, A to Z फिल्टर करता हूँ। उससे क्या है, ये जो मेरा ऊपर ब्लैंक सेल्स हैं, यहाँ तक मैं जो डाटा है, यहाँ पे मैं दूसरी शीट के साथ भी लुकअप लगाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक रो इंसर्ट कर देता हूँ। इसका क्या फायदा होगा, मैं बी लुकअप का जब फार्मूला डबल क्लिक के जरिए नीचे तक पेस्ट करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू इससे डिस्टर्ब नहीं होगी। अभी यहाँ पे जो ऊपर वाली रो है, जो ये डी कॉलम में ब्लैंक है, यहाँ का जो डाटा है वो मेरी दूसरी शीट में है। इसके लिए मैं जाता हूँ आई कॉलम में, मैं जाकर यहाँ पे भी लुकअप लिखता हूँ। किसको मैंने लुकअप करना है, मैंने इस मोबाइल नंबर को लुकअप करना है। मोबाइल नंबर को लुकअप करना है। वैल्यू कहाँ से सर्च करनी है, उसके लिए मैं जाता हूँ अपनी शीट में। ये मेरी वैल्यू वाली शीट है। यहाँ पे जाके मैं स्टार्ट पे चला जाता हूँ। यहाँ से मैंने वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा 2 डालता हूँ, कॉमा 0 डालता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये एक्चुअल आईडी आ गया। अब इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक कर लेता हूँ। ये एक्चुअल आईडी कहाँ तक आया, ये उस जगह तक आया जहां पे मैंने रो इंसर्ट की थी। अगर ये रो इंसर्ट ना करते तो ये फार्मूला जो है नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाना था। उससे क्या होना था, नीचे वाले जो एक्चुअल आईडी हैं वो नॉट अवेलेबल होने थे, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लैंक हो जाना था। यहाँ पे जाके मैं एक्चुअल जो हमारी कंपनी है टेल्को, उसका डाटा यहाँ पे लाने के लिए मैं इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, स्केप प्रेस किया, यहाँ पे जाके मैं इसको कंट्रोल बी से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टेल्को का कॉलम नंबर है 4, यहाँ पे मैं 4 इंसर्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, वहां तक मेरा फार्मूला पेस्ट हो जाएगा जहां तक मैंने रो इंसर्ट की थी। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट बाय वैल्यू कर देता हूँ। उसके लिए यूज करता हूँ Alt+H+V। जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे ये डाटा पेस्ट हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है अब रही। यहाँ पे भी आके मेरा फार्मूला लगा हुआ है, इसको जाके मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इस कॉलम में आता हूँ, Alt+H+V जैसे ही करता हूँ, ये फार्मूला खत्म हो गया। यहाँ पे आप देखें ये एक्चुअल आईडी यहाँ पे शो हो रही है। मैं दूसरी दोनों शीटें जो है उनको मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मेरी वर्किंग अब सारी इसी शीट पे है।
सबसे पहले मैं जाके जो रो इंसर्ट की थी उसको मैं डिलीट करता हूँ। उसको डिलीट करके जो मेरा डाटा है वो कंसेक्टिव डाटा हो जाएगा। कंसेक्टिव डाटा होने के बाद सबसे पहले मैं जो टेल्को है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी टेल्को डिफर करती है। मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ, राइट की को एरो को प्रेस करता हूँ, शास कंट्रोल को प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे जाके ये डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको एक कमांड बताना चाहता हूँ। कंट्रोल प्लस जी पे जाता हूँ, यहाँ पे स्पेशल में चला जाता हूँ। स्पेशल में जाके ये रो डिफरेंस जो है इसको मैं टिक करता हूँ। इसको टिक करके जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ये वो डाटा जहाँ पे कंपैरिजन किया, जहाँ पे लेफ्ट और राइट वाले दोनों वैल्यू यानी सी और डी कार्बो की अगर टैली नहीं हुई तो सारे के सारे जो है वो सेल सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे एक जगह पे एन ए आया, वो भी सिलेक्ट हो गया। नीचे जाके भी इसकी सिलेक्शन हो गई काफी ज्यादा। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ पे सिलेक्शन है? उसके उसके सेल को फिल कलर कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे रेड कलर में उसको फिल कर देता हूँ। ये एक यहाँ पे है एरर, और उसके अलावा ये आपको ना काफी जगह पे नजर आएंगे। ये हम देखेंगे कि कितनी एरर हमारी यहाँ पे है। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले वर्किंग कर लेता हूँ, इक्वल डाल के मैं ये जो एक्चुअल आईडी है इसमें से माइनस करता हूँ। मैं इस आईडी को 18 वाली आईडी को एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे दोबारा मैं अगले कॉलम में करता हूँ, ये इस आईडी से मैं माइनस करता हूँ इस 19 डिजिट वाली आईडी से। इसको मैं डोन तक कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पे जाकर डबल क्लिक कर देता हूँ। ये फार्मूला जो है ये मेरा नीचे तक आखिरी रो तक जो है वो पेस्ट हो गया। अब मैं इसको पेस्ट बाय वैल्यू करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे इन दोनों कार्बों को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा। यहाँ पे जाके मैं Alt प्लस एच वी वी करूंगा। साथ ही आप ये देखिए यहाँ पे जिस जगह पे भी जाएंगे ये वैल्यू है। उसके अलावा ये जीरो है, यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे रॉन्ग जो है टेल्को निकालने के लिए मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके फिल्टर बाय कलर करता हूँ। ये फिल्टर बाय कलर किया, यहाँ पे मैं जाके इसको यहाँ से कॉपी करके आखिर तक जाता हूँ। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इस शीट का नाम रख देता हूँ बोथ एरर, यानी इसकी आईडी भी नहीं हमें मिली, इसका सिम नंबर से हमें सिम आईडी इसकी ट्रेस नहीं कर सकी। इस पे भी मैं वर्किंग करूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये मेरा अलहदा शीट में डाटा चला गया हुआ है, मैं अब इसमें से इस डाटे को मैं डिलीट कर देता हूँ जो ये मेरा डाटा है। यहाँ से जाके मैं अपर जो रो है उसको छोड़ के नीचे वाला डाटा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट रो कर देता हूँ, और यहाँ से मैं डाटे को अनफिल्टर कर देता हूँ। जैसे ही मैं अनफिल्टर करता हूँ ये मेरा वो डाटा आ गया जिनकी टेल्को जो है वो सेम है। इसकी टेल्को में कोई एरर नहीं है। अब इसको फर्दर मैं मजीद क्लियर डाटा करने के लिए मैं यहाँ पे फिल्टर में जाता हूँ। यहाँ पे फिल्टर में जाके वो नंबर जिनका यहाँ पे जीरो आ चुका है वो नंबर बिल्कुल एक्चुअल क्लियर है, क्योंकि उन दोनों को मैंने माइनस किया एक्चुअल को और जो हमारी अपडेटेड हुई हुई है। ये वो डाटा है जिसकी आईडी, नंबर और टेल्को तीनों टैली है। मैं इसको जाके एक नई शीट में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ। कंट्रोल भी करके यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ओके, कि ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि ये इधर एरर है, लेकिन वो या 19 डिजिट वाली टैली होनी है या 18 वाली होनी है टैली। ये यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल डाटा आ गया। मैं साथ वाली शीट में जाता हूँ, अपलोडेड शीट में मैं जाके यहाँ पे इस सारे डाटे को जो मैंने उधर कॉपी कर दिया सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके डिलीट रो कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा जी, डाटा लेंथ ही है इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे मैं डाटे में जाके फिल्टर को क्लियर करता हूँ। अब ये वाला कॉलम को छोड़ के अब जो जिनकी यहाँ पे जीरो है वो भी टैली है, मैं इस पे जाता हूँ।
डाटा को यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, फिल्टर करके यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे पहले अनसेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने जीरो वाले यहाँ से उठाने हैं। ये मैं जीरो वाले में जाता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। ये डाटा जो है ये मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दोनों एरो से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं ओके में, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरी ये जो दो कॉलम है ये बिल्कुल फालतू हैं, और ये मेरा वो डाटा है जिसकी टेल्को भी ठीक है, जिसकी कस्टमर आईडी भी ठीक है, और जिसका सिम नंबर भी ठीक है। ये कितनी है? ये 58,000 में से 56,141 का डाटा जो है वो मेरा ओके है। अब मैं मजीद इसको क्लियर करने के लिए पहले यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। ये मेरा डाटा डिलीट हो गया, डिलीट होके मैं यहाँ से अनफिल्टर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे और इस डाटे में जो बोथ एरर वाले, इन दोनों डाटों में मैं मजीद वर्किंग कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी तो टेल्को टैली है, इस पर तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जो वो दूसरा वाला डाटा है बोथ एरर वाला, वहां पे टेल्को भी टैली नहीं है, तो वो तो एरर रह नहीं रहना, वो डाटा चेक होना है। मैं इस पे मजीद वर्किंग करना चाहता हूँ। मजीद वर्किंग के लिए मैं एक दो और चीजें आपको बताना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है ये वाला जो डाटा है इसकी सिम आईडी, और काफी सारे नंबर हैं जिनकी सेम सिम आईडी है। फिर एज उस सिम नंबर के अगेंस्ट मुझे एक्चुअल आईडी मिल चुकी है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फिल्टर में जाता हूँ, फिल्टर में जाके मैं फिल्टर बाय सेल वैल्यू करता हूँ। अब ये वाला वो मेरे नंबर हैं जिनके मेरे पास सिम आईडी भी है, सिम नंबर भी है, सिम आईडी भी है, और टेल्को भी इनकी दुरुस्त है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अलग एक शीट में रख लेता हूँ ताकि मैं इसको अपडेट करवा सकूं दोबारा से सिस्टम में। इसको मुझे किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसकी एक्चुअल सिम आईडी, एक्चुअल सारा डाटा है। अब मेरे पास ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं इसको कॉलमों की अगर विड्थ ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Alt+H+O+I। मैं Alt+H+O+I जैसे ही करता हूँ ये कॉलमों की विड्थ मेरी जो है वो ठीक हो जाती है। यहाँ पे मुझे इन चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इन नंबरों को दोबारा से नए सिरे से मैं इन नंबरों को 229 नंबर जो है मैं इनको अपडेट करवा दूंगा। ये मेरा डाटा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अभी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करने के बाद मेरे पास जो डाटा बच जाता है वो क्या है, मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके ओके कर देता हूँ। अभी ये डाटा मेरे पास वो है जिसमें एरर है, या सिम आईडी में या सिम नंबर में। ये वाला जो डाटा है, ये डाटा मोस्टली जो डाटा है यहाँ पे एरर है, यहाँ पे देखे यो फोन है, यहाँ पे जोंग है। इनकी तीनों चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी, सिम नंबर भी चेक करना पड़ेगा, सिम आईडी भी चेक करना पड़ेगी, और सिम टेल को भी चेक करना पड़ेगी, ताकि इनके जो एक्चुअल पिक्चर है वो हमारे सामने है। यहाँ पे भी मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके मैं Alt+H+O+I प्रेस करता हूँ। Alt+H+O+I जैसे ही प्रेस करता हूँ ये कॉलम भी मेरे जो है एक्चुअल विड्थ में आ गई। मैं यहाँ पे जाके टॉप वाली रो जो है वो उसको फ्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे जाके मैं क्या प्रेस करूंगा? मैं Alt+W+F+R करूंगा। Alt+W+F+R जैसे ही मैं करता हूँ ये मेरी ऊपर वाली रो फ्रीज हो जाती है। ये मुझे सारा डाटा जैसे मर्जी मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा ये ऊपर वाली रो मेरी फ्रीज रहेगी। ये देखें यहाँ पे टेल्को यू है, यहाँ पे जोंग है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे जोंग है, और ये सारा डाटा जो है ये हमारे पास एरर वाला है। इसकी हमने एरर वो कर दिया। ये मैं इन दोनों कॉलमों को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इनको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। इनको मैं जब फील्ड से करेक्ट करवा लूंगा, करेक्ट करवाने के बाद इनकी मैं फिटिंग कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज पसंद आई होगी, कुछ समझ आई होगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ एक्सेल बगैर प्रैक्टिस के जीरो है, और जब जब बंदा प्रैक्टिस कर ले फिर वो हीरो है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये लेक्चर सुन भी लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, इम्प्लीमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। आइंदा टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।